हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिंदू धर्म के संस्कार से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रमुख संस्कार। संस्कार वे अनुष्ठान थे जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरणों में किए जाते थे। संस्कार का मुख्य उद्देश्य इसके द्वारा व्यक्ति को एक अनुशासित, नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। संस्कार कर्मकांड के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसका प्रभाव बच्चों के माता के गर्भ से मृत्यु के पश्चात भी बना रहता था तथा यह आत्मा की भावी गति तय करते थे। संस्कार का पहला व्यवस्थित लेखा जोखा गृहसूत्र में मिलता है, परंतु इनमें संस्कार को इसके विशिष्ट अर्थ में ना लेकर इन्हें घरेलू यज्ञों के लिए शामिल किया गया है। गृह सूत्रों में सामान्यतः यज्ञ और शारीरिक संस्कार के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं किए गए हैं। यह अंतर सर्वप्रथम व्याख्यान सूत्रों में स्पष्ट वर्णन किए गए हैं। गृह सूत्र में सामान्यतः शारीरिक संस्कार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है और अंत समावर्तन संस्कार से होता है। अंत्येष्टि को अपवित्र मानकर इसे अलग रखा गया है। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 16 संस्कार माने गए हैं। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्मण, नामकर्मण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। पहले देखते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान मानव जीवन के पहले संस्कार गर्भाधान है, जिसका अर्थ माता के गर्भ में बीज का प्रत्यारोपण होता है। दूसरा, पुंसवन। यह संस्कार गर्भ के तीसरे या चौथे महीने के बाद चंद्रमा पुरुष नक्षत्र समूह विशेषकर तिस्या नक्षत्र में किया जाता था। उस दिन माता को उपवास करना पड़ता था। रात में बरगद के कोचलों को पीसकर रस निकालकर हिरण्यजमी आदि का पाठ के साथ माता के दाहिने नासिका में यह रस डाला जाता था। यह कार्य पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। सीमांतोन्नयन यह तीसरी संस्कार थे। यह संस्कार में गर्भवती माता के समारोह पूर्वक छोटे कर दिए जाते थे, क्योंकि गर्भ के 5वें महीने में शिशु की मानसिक संरचना तैयार होने लगती है। इसलिए गर्भवती स्त्री के बच्चे को किसी तरह का शारीरिक एवं मानसिक आघात से बचाने के लिए काफ़ी सचेत रहना पड़ता था। इस संस्कार से उन्नत संतान प्राप्त करने के लिए गर्भवती तथा उनके प्रति अनेक स्वास्थ्यकारी विधान किए जाते थे। जातकर्मण यह संस्कार बच्चों के जन्म के बाद किए जाने वाले संस्कार है। इस संस्कार में शिशु को पतले स्वर्ण सूत्र से घी तथा मधु चटाने के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। यह बच्चे के दीर्घ आयु और शक्ति से संबंधित संस्कार है। नामकरण इस संस्कार में बच्चों के नामकरण किए जाते हैं। गृह सूत्र में विभिन्न नाम का वर्णन है। गृह सूत्र के अनुसार लड़की का नाम के अंत में आ होना चाहिए तथा इनके नाम के कुल अक्षर विषम संख्या में होनी चाहिए, जबकि लड़के का नाम का आरंभ अर्थ स्वरूप तथा दीर्घ स्वर्ग हो और विसर्ग से समाप्त हो। इसमें कुल अक्षर 2 या 4 मुख्य रूप से सम संख्या होनी चाहिए। नामकरण ये 4 प्रारूप सुझाव दिए गए हैं। नामकरण के 4 प्रारूप का सुझाव दिए गए। प्रथम, जन्म के समय नक्षत्र दशा पर। दूसरा, बच्चों के जन्म के महीने के देवता के नाम पर। तीसरा, कुल देवता के नाम पर। और चौथा, नाम लोकप्रिय तौर पे मान्य उसे आधार पर रखकर यह सुझाव नामकरण का दिया गया है। निष्कर्मण इस संस्कार के दौरान शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था, जिसे निष्कर्मण कहा गया है। आरंभ में शिशु को पालने या घर के 4 दीवारी के तक सीमित रखा जाता था, पर महीने या 2 महीने तक ये बच्चे को निष्कर्मण संस्कार करके उसे बाहरी दुनिया का दर्शन कराया जाता
है। अन्नप्राशन, इस संस्कार के दौरान बच्चे को पहली बार ठोस भोजन कराए जाते हैं। सुश्रुत ने शिशु के छठे महीने में वृद्धि के अनुकूल भोजन करवाने की सलाह दी है। इस संस्कार के दिन विशिष्ट रूप से तैयार अनुष्ठानिक भोजन शिशु को खिलाने का वक्त उपयुक्त वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता था। चूड़ाकरण, मुंडन, इसे मुंडन भी कहा जाता है। मुंडन में दीर्घ जीविता तथा इस संस्कार के बिना अल्पायु की संभावना होती थी। मुंडन विधि करने से दीर्घ आयु की होती थी और नहीं करने पे अल्पायु की संभावना होती थी। सुश्रुत और चरक दोनों ने मुंडन संस्कार को आयु वृद्धि तथा सौंदर्य प्राप्ति के बात को स्वीकार किए। हर हाल में इस संस्कार का करना जरूरी होता है। गृह सूत्र के अनुसार चूड़ाकरण बालक के प्रथम वर्ष के अंत में या तीसरे वर्ष के खत्म होने के पहले होनी चाहिए। उत्तरवर्ती ग्रंथ में इस सीमा को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। कर्णभेद, इस संस्कार के दौरान शिशु के प्रथम से चौथे वर्ष के बीच उनके कानों में छेद किया जाता है, जिसे कर्णभेद संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में क्षत्रिय के बच्चे को सोने से, ब्राह्मण और वैश्य के बच्चे का चांदी के सुई से कर्णभेद किया जाता है। कर्णभेद संस्कार शिखा रखने की तरह अनिवार्य कर दिया गया था। यह मध्यकालीन स्मृतिकार देवल के अनुसार जिस ब्राह्मण के कर्ण छिद्र से सूर्य की किरण नहीं गुजरती थी, उनके दर्शन मात्र से समस्त संचित मेघा नष्ट हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। विद्यारंभ, यह 10वां संस्कार है जिसके दौरान शिक्षा का आरंभ अथवा वर्णमाला बच्चों को सिखाया जाता था। यह संस्कार शिशु के 5वें वर्ष से किया जाता था, पर विश्वामित्र ने इसे बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार विद्यारंभ संस्कार चूड़ाकर्मण संस्कार के तुरंत बाद होनी चाहिए। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा जाना ही यह संस्कार कहलाता था। सांस्कृतिक तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। अथर्ववेद में उपनयन पद का अर्थ छात्र को अपने प्रभार लेने से संबंधित माना गया है। वहीं बाद के गुरुओं द्वारा छात्र को पवित्र विद्या से दीक्षित करना माना गया है। इस संस्कार में दीक्षा आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के शिशु के लिए अलग अलग है। ब्राह्मण के बच्चे 8 वर्ष, क्षत्रिय के बच्चे 11 वर्ष, वैश्य के बच्चे 12 वर्ष तक दीक्षा की आयु तय की गई है। उपनयन के निष्पादन हेतु अंतिम उम्र सीमा ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य के लिए 16, 22, 24 वर्ष निर्धारित की गई है। शिक्षा समाप्त जो होता है इसके लिए 16, 22, 24 वर्ष निर्धारित की गई है। वेदारंभ, वैदिक अध्ययन का आरंभ करना ही वेद आरंभ कहलाता है। यह 13वें संस्कार थे। वेदारंभ संस्कार तथा केशांत संस्कार धर्मसूत्र में जरूरी प्राचीनतम संस्कार सूची में नहीं शामिल है। केशांत, जब बालक 16 वर्ष की आयु में पहली बार हजामत बनवाते थे, उससे संबंधित यह संस्कार है। इस संस्कार का प्रक्रिया लगभग चूड़ाकर्मण जैसी ही है। केशांत को गोदान भी कहा जाता है क्योंकि समारोह के अंत में छात्र अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय देते थे। समावर्तन, छात्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने पर संस्कार होते थे। यह संस्कार होते थे। इस संस्कार को समावर्तन संस्कार या स्नान कहा जाता है। मुख्य रूप से ज्ञान तथा अनुशासन के सागर को शिक्षा के द्वारा प्राप्त कर लेने के कारण उस बालक को निशांत या स्नान कहा जाता है। विवाह, समस्त हिंदू संस्कार में विवाह संस्कार में अनेक रस्म होते हैं, जैसे सगाई, कन्यादान, 7 फेरे, सिंदूरदान इत्यादि इस संस्कार के दौरान आते हैं। गृह सूत्र के अनुसार विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह। ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा विवाह माना गया है। ब्रह्म विवाह लड़के को दहेज दिए जाते थे और अपने श्रेणी के पुरुष के साथ लड़की का विवाह किया जाता था। देव विवाह में पुरोहित के साथ लड़की का विवाह किया जाता था। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर के पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल दिए जाते थे।
प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत चुकाए ही विवाह किए जाते थे। गंधर्व विवाह माता पिता के इच्छा के बिना वर एवं कन्या गुप्त रूप से विवाह करते थे। इसे गंधर्व विवाह के सूची में रखा गया है। असुर विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता को कन्या की कीमत देकर वर विवाह करते थे। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके विवाह करना ही राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। पैशाच विवाह, कन्या को बलपूर्वक उनकी मर्जी के खिलाफ भगाकर विवाह करना इस पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। अंत्येष्टि, यह 16 संस्कार की अंतिम संस्कार माना गया है। यह हिंदू जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है, जिसके अंतर्गत मृत्यु के आगमन से समाधान की पूर्ण विधि होती है। 16 संस्कार से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।